नमस्कार, लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। इस वीडियो में हम उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले तो आज सदन की तस्वीर क्या होगी वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले हम ये चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि आखिर तेजस्वी यादव सदन से गायब क्यों हैं। लालू प्रसाद यादव लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मिसा भारती राउज एवेन्यू कोर्ट में हाजिर हुए थे, वहां क्या कुछ हुआ। इसके अलावे चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के द्वारा रामविलास पासवान को बेचारा कहे जाने पर सदन में क्या कुछ बवाल हुआ, इन तमाम। वहीं पटना नीट छात्रा मौत मामले में आगे क्या कुछ अपडेट सामने आए हैं, इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं सदन की, क्योंकि दिन शुरू होगा, यानी कि जब 10 बजेगा 11 बजेगा उसके बाद से सदन की कार्रवाई शुरू होगी और आज क्या कुछ होगा। और सर, अहम इसमें यह है कि तेजस्वी क्यों सदन नहीं आ रहे। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी इन दिनों आपने देखा था कि व्हील चेयर पर कैसे सदन आते थे, तो निश्चित रूप से परेशानी है। स्वास्थ्य कानून में लगातार अब इस बात को बोल रहे हैं जी। लेकिन आज तेजस्वी यादव हुंकार भरते हुए पटना में दिखाई पड़ेंगे। जी। जननायक कर्पूरी ठाकुर के कार्यक्रम का आयोजन है, बड़ा कार्यक्रम का आयोजन है, पूरे पटना को बैनर पोस्टर से पाट दिया गया है। तो तेजस्वी यादव इसी तरीके से व्हील चेयर पर ही आएंगे, लेकिन वह जो तैयारी है राष्ट्रीय जनता दल के पूरे, हम बार बार एक बार कह रहे हैं कि पूरे बिहार से लोग जुट रहे हैं और जननायक कर्पूरी ठाकुर के किए गए कार्यों को याद करेंगे, उनके विचारों, उनके सिद्धांतों पर काम करेंगे और बात होगी। और सबसे बड़ी बात है, मंगनी लाल मंडल जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह पूरी तैयारी मुकम्मल तौर पर देखी जा रही है। तो आज जो है सो 17 तारीख है, आज जो है सो कर्पूरी ठाकुर की के लिए बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आयोजित किया गया है। तो पटना में आप देखिएगा कि दिन भर ट्रैफिक अस्त व्यस्त रहेगा और हमको जो जानकारी मिल रही है कि तेजस्वी यादव आज 1 से 1:30 बजे के बीच में पटना में सभा स्थल पर पहुंचेंगे। तो ये एक बड़ी तैयारी है। लेकिन सब सदन की बात आपने की, तो दोनों सदन, बिहार विधानसभा और विधान परिषद, बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का नहीं जाना ये एक मायने दिखाई पड़ता है। लेकिन हम लोग इतनी बात मान के चलिए कि वह स्वस्थ हैं और व्हील चेयर पर आ रहे थे, ऐसे में उनका जाना भी नहीं। लेकिन सदन में आपको जो विपक्ष की पार्टी है, इंडिया ब्लॉक, राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन, वह जो है सो प्रमुखता के साथ सवाल को उठा रही है। और डबल इंजन की सरकार जो प्रचंड बहुमत के साथ 202 का जो आंकड़ा पहुंच करके आई है, उसको वह घेरती हुई दिखाई पड़ रही है, लगातार विधानसभा हो या फिर विधान परिषद। आपने देखा भी कि बीते दिन किस तरीके से सदन में कार्रवाई, तो ये हो हल्ला हो रहा है। जी सर, इसके अलावा सर, आज मंगलवार का दिन है और बिहार विधानसभा में शिक्षकों से जुड़ा मुद्दा उठेगा, क्योंकि सभा में मंगलवार को और परिषद में शुक्रवार को ये दिन बनाया गया है शिक्षकों से जुड़ा मुद्दा उठाने के लिए। देखिए, निश्चित रूप से शिक्षकों की कई समस्याएं हैं। तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं और आप देखिएगा कि तमाम मसले पर जो है सो विपक्ष की पार्टी उनको घेरेगी और साथ ही साथ सत्तारूढ़ दल की ओर से कई सवाल उठेंगे। आप देख रहे हैं कि नीट का मसला चल रहा है, इसका मसला चल रहा है, तो ये निश्चित रूप से आपको कई सारे सवाल जनहित में उठाए जाएंगे और आज दिन भर आपको दिखाई पड़ेगा फर्स्ट हाफ में स्पेशली कि किस तरीके से शिक्षा विभाग को लेकर के मंत्री आपको सुनील कुमार क्या जवाब देते हैं। जी सर, इसके अलावा सर, बीते दिनों स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया कि 44,000 जो है वो स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी निकाली जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वह इतनी बात मान के चलिए कि जो नीतीश कुमार की सरकार है, डबल इंजन की सरकार कही जाती है, वह रोजगार और पलायन को रोकने के लिए आपको कई तरीके से आपको काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो 44,000 जो विभिन्न पदों पर बहाली निकाली जाएगी, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे ने विधानसभा में जिस तरीके से घोषणा की, यह निश्चित रूप से एक बड़ी तैयारी है स्वास्थ्य महकमे में। क्योंकि अब देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो अहम सवाल हैं और ये दोनों अगर यदि बेहतर हो जाएगा तो फिर आम आवाम को कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी समेत तमाम सुविधाएं आपको बिहार में ही मिलेंगी। तो इस दिशा में मंगल पांडे स्वास्थ्य महकमा आपको पूरी तैयारी में लगा हुआ है और धीरे धीरे करके वह कवायद आपको पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। सर, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं परिषद की, क्योंकि परिषद में विजय सिन्हा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि खुले में मीट जो और चिकन जो
कटता है और बेचा जाता है उस पे सख्त रोक लगाई है और अब लाइसेंस भी लेना होगा जो लोग ये काम करते हैं। नहीं देखिए, निश्चित रूप से आप जो जो मटन और चिकन की बात होती है, जी। तो उसको खुले में बेचना तो यह बड़े-बड़े शहरों में भी अब प्रतिबंधित है। और आप जी। मॉडल स्टेट की बात करते हैं, तो मॉडल जिला बनाने की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सरकार इस दिशा में पहल कर रही है। और खुले में अगर यदि प्रदर्शनी लगा करके बेचा जा रहा है, तो यह हाईली ऑब्जेक्शनेबल बात है। लंबे समय से यह बात चली आ रही थी। तो उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, निश्चित रूप से जो बिहार विधान परिषद में उन्होंने इस बात को का संकेत दिया, इस बात का खुलासा किया कि अब जो है सो लाइसेंस लेना पड़ेगा। जो भी मीट शॉप होंगे, माने चिकन मटन की जो दुकान होगी, उसके लिए लाइसेंस तो लेना पड़ेगा और खुले में आपको बेचना नहीं होगा। तो यह बेचना एक नहीं। बड़ी आपको राहत की बात है। आम जब लोग मान लीजिए जो लोग नहीं खाते हैं उसके लिए जी। तो ये एक माने दिखाई भी जी। पड़ता है। ये तो एक कवर्ड करके उसको बेचना होगा। और एक बात ये और दूसरी बात कि लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, तो जो भी व्यवसायी हैं जो ये काम करते हैं उनको अब लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा सर बात कर लेते हैं लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में, क्योंकि बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जो हैं वो राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे, पहुंचे थे। नहीं देखिए, ये पुराना मसला है और इसमें सदैव उपस्थित होने की बात कही थी। तो ऐसे में आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि जी। लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ हैं। लगातार कंटिन्यूटी में उनका स्वास्थ्य जो है सो कोई जी। बेहतर नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि राउज एवेन्यू कोर्ट जो दिल्ली में है, उसमें सदैव उपस्थित हुए लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, और पूर्व मुख्यमंत्री जो बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, श्रीमती राबड़ी देवी। तो जब उनसे न्यायालय ने पूछा कि क्या आप, तो वह निश्चित रूप से कहा कि आरोप पर कहा कि मुकदमा लड़ेंगे। तो ये निश्चित रूप से यह कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनको फंसाया गया है, दबोचा जा रहा है। तो यह निश्चित रूप से इतनी बात, अब दोनों कहें मुकदमा लड़ेंगे, इट मीन्स कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि हम जो बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आरोप लगता है विपक्ष की ओर से कि देखिए किस तरीके से बड़े बड़े मामले में फंसाया जा रहा है। तो यह एक निश्चित रूप से यह देखने और समझने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कोर्ट अब उनको इस तरीके से, हालांकि अब सदैव उपस्थित होने में उनको छूट दे रखा है दोनों को, लेकिन निश्चित रूप से यह जो बोला है कि हम लोग लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से लड़ाई होगी आगे। जी, तो लड़ाई आगे होगी सर। इसके अलावा बात कर लेते हैं पटना नीट छात्रा मौत मामले में, क्योंकि ये मामला विधानसभा में भी उठ रहा है और पिछले 1 महीने से, यानी कि जनवरी से ये मामला शुरू हुआ, 6 या 7 जनवरी से, और उसके बाद अब तक है सीबीआई के पास पहुंच चुकी है। अब इसमें सीबीआई काम कर रही है। नहीं देखिए, नीट छात्रा का मामला जो आया, जो जितना बड़ा मसला है, निश्चित रूप से बिहार क्या देश में इस तरीके से राजेश रंजन पप्पू यादव ने इसको लोकसभा में कई बार उठाया है, कई बार हंगामा हुआ है। और तो ये कि नीट छात्रा मामला चित्रगुप्त नगर थाना में क्षेत्र में पड़ता है, राजधानी पटना के। और जिस तरीके से बच्ची के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ, जो घटनाएं प्रतिवेदित हुई, जो घटना निकल के आए, अब इसको एसआईटी के जांच, एसआईटी बिहार पुलिस की थी, बनी हुई थी, जांच कर रही थी, लेकिन सीबीआई ने इसको अपने टेकअप किया है। सीबीआई इसकी जांच कर रही है। तो सीबीआई लगातार तमाम जो बिंदु है उस पर पहल कर रही है, उस पर देख रही है, मॉनिटर कर रही है। और जहानाबाद से पटना या पटना से जहानाबाद तक वह छानबीन कर रही है। ऐसे मामले में आपको एसआई हैं रीता कुमारी, उनसे भी पूछताछ की हुई है। और सीबीआई ऑफिस में लगातार पूछताछ हो रही है, जो जो संदिग्ध है, जो जो मामले हैं। और तो हम लोगों ने देखा भी था कि बीते दिन जो गर्ल्स छात्रावास है, वहाँ से जो प्राइवेट है था, जिसमें नीट छात्रा रहती थी, उसमें से 3-4 बोड़े सामान भी लेकर के निकली थी, यह भी आपको दिखाई पड़ा। तो एक एक चीज का वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक जो है इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है। और सीबीआई का के पास में तंत्र और यंत्र बहुत ही मजबूत है, इस बात को मानना पड़ेगा। और जैसे 12 पर एफआईआर हुआ है, आपको 14 को होस्टल पहुंची थी सीबीआई, और 15 को जहानाबाद गई थी। तो यह निश्चित रूप से जो हम बात कर रहे हैं, तो अब एक एक बिंदुवार ढंग से सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। और यह मामला जो है सो यह पूरी तरीके से गर्म है। दोनों सदन में, विधानसभा और विधान परिषद दोनों में यह मामला उजागर हो रहा है, हो हल्ला मचा हुआ है। विपक्ष जो है सो सरकार को घेरती हुई डबल इंजन की सरकार को दिखाई पड़ रही है। और देखिए, सरकार ने अपने बस से इसको एसआईटी का जांच किया, लेकिन आपने देखा कि उसके बावजूद जो विपक्ष की पार्टी लगातार कर रही थी, तो अब इसको सीबीआई को दे दिया गया। तो सीबीआई इस मामले को पूरी बारीकी के साथ अनुसंधान कर रही है, देख रही है, डॉट से डॉट मिला रही है, कहां पर भी जो हो रहा है उस मामले को पकड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। सर इसके अलावा एक और बात कर लेते हैं। राहुल कुमार जो कि आरएलएम में पहले थे, अब वो
कांग्रेस के पास मतलब आज शामिल होंगे कांग्रेस में? नहीं, देखिए, राहुल कुमार निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उसमें वह प्रखर प्रवक्ता में उनकी गिनती होती थी। वह लेकिन किन कारणों से वह आरएलएम को, माने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को वो छोड़ दिए, और उसके बाद से वह आज जो कहा जा रहा है कि जी। आज किसी भी समय जो प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन होगा और राहुल कुमार उसमें शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से देखिए, राहुल कुमार युवा हैं और उनकी पकड़ भी है। अब निश्चित रूप से जब कांग्रेस में जाएंगे तो जिस इलाके से आते हैं वह इलाका भी आप समझ लीजिए कि वह भी कांग्रेस का गढ़ रहा है लंबे समय से। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के गढ़ में अगर यदि वो जा रहे हैं, कांग्रेस के पास जा रहे हैं, तो डबल इंजन की सरकार है, सॉरी, जो आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक है, तो उसमें वह शामिल होंगे कांग्रेस में। तो वह निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात मिलती हुई दिखाई पड़ेगी आपको कांग्रेस को। जी सर। तो इस वीडियो में हम उन तमाम खबरों की चर्चा किए हैं जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहेगी। बिहार विधानसभा में क्या कुछ होगा, इसके अलावे तेजस्वी यादव जाएंगे या नहीं, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वहां तेजस्वी यादव जरूर पहुंचेंगे। इसके अलावे नीट छात्रा मौत मामले में आगे क्या कुछ होगा हम आपको अपडेट देंगे। 44,000 जो वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग में आई है, उस पर किन किन विभागों में किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, इसकी विस्तार से चर्चा हम लाइव सिटीज पे करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।